बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे किचन के बारे में मुख्तलिफ़ इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रात। तो शुरू करते हैं। कोखन कुकिंग करना, कोखन कुकिंग करना, ब्राटन रोस्ट करना, ब्राटन रोस्ट करना, बेकन बेक करना, ओवन में कोई केक पेस्ट्री वगैरह तैयार करना, उसे कहते हैं बेकन बेक करना। फ्रितियरन फ्राई करना, फ्रितियरन फ्राई करना। ग्रिलन ग्रिल करना, ग्रिलन ग्रिल करना। फिर रिपीट करते हैं। कोखन कुकिंग करना, ब्राटन रोस्ट करना, बेकन बेक करना, फ्रितियरन फ्राई करना, फ्रितियरन फ्राई करना। ग्रिलन ग्रिल करना, ग्रिलन ग्रिल करना यानी ग्रिल के ऊपर रख के कोई चीज़ तैयार करना। उसके बाद ये मुख्तसर फ़िक्रात सीखते हैं। मारिया रोज़ाना खाना पकाती है। मारिया कोख्त jeden Tag। मारिया हर रोज़, मारिया रोज़ाना खाना पकाती है। मारिया कोख्त jeden Tag। jeden Tag हर रोज़, हर दिन। कोख्त पकाती है, इंग्लिश में होगा मारिया कुक्स डेली। मारिया कुक्स डेली, मारिया रोज़ाना खाना पकाती है। ये केक ओवन में तैयार हुआ है। ये केक ओवन में तैयार हुआ है। Dieser Kuchen wird im Ofen gebacken। ये केक ओवन में तैयार हुआ है। Dieser Kuchen wird im Ofen gebacken। This cake is prepared in oven। This cake is prepared in oven। ये केक ओवन में तैयार हुआ है। अली अक्सर रोस्ट खाता है। अली ईस्ट ऑफ्ट ब्राटन। अली अक्सर रोस्ट खाता है। अली ईस्ट ऑफ्ट ब्राटन। ऑफ्ट अक्सर। अली ईस्ट अली खाता है। ब्राटन रोस्ट की हुई चीज़, रोस्ट किया हुआ मुर्गा, रोस्ट की हुई मछली, ब्राटन। फिर रिपीट करते हैं। मारिया रोज़ाना खाना पकाती है। मारिया कोख्त jeden Tag। मारिया कोख्त jeden Tag। मारिया रोज़ाना खाना पकाती है। मारिया कुक्स डेली। ये केक ओवन में तैयार हुआ है। Dieser Kuchen wird im Ofen gebacken। अली अक्सर रोस्ट खाता है। अली ईस्ट ऑफ्ट ब्राटन। अली अक्सर रोस्ट खाता है। अली ईस्ट ऑफ्ट ब्राटन, इंग्लिश में होगा अली ऑफन ईट्स रोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेम्फन, भाप से तैयार करना। डेम्फन भाप से तैयार करना यानी कोई खाना वगैरह, गोश्त या मछली भाप के ज़रिए से तैयार करना। फेरमिशन मिक्स करना। फेरमिशन मिक्स करना, दो तीन चीज़ें इकट्ठी मिक्स करने को फेरमिशन कहते हैं। श्नाइडन काटना। श्नाइडन काटना। अब श्नाइडन इसका मतलब होता है काटना या अलग करना। ये ज़्यादातर बालों के काटने में इस्तेमाल होता है। अब श्नाइडन काटना, अलग करना। शेलन छिलका उतारना। शेलन छिलका उतारना। फिर रिपीट करते हैं। डेम्फन भाप से तैयार करना। फिर मिशन मिक्स करना। श्नाइडन काटना। अब श्नाइडन काटना, अलग करना। शेलन छिलका उतारना। शेलन छिलका उतारना। आलू छीलना या आलू का छिलका उतारना आसान काम नहीं है। Kartoffeln schälen ist nicht einfach। आलू छीलना, आलू का छिलका उतारना आसान काम नहीं है, आसान नहीं है। Kartoffeln schälen ist nicht einfach। einfach आसान, nicht नहीं है।
कार्तोफिल शेलन, आलू का छिलका उतारना। सबसे पहले गाजर काट लें। zuerst die Karotte schneiden। सबसे पहले गाजर को काट लें। zuerst die Karotte schneiden। इंग्लिश में होगा फर्स्ट कट द कैरेट। फर्स्ट कट द कैरेट, सबसे पहले गाजर को काट लें। schneiden काट लें, करोटे गाजर। zuerst सबसे पहले। इसमें पानी मिक्स करें। मिशन जी वासर हिन इसमें पानी मिक्स करें। मिशन जी वासर हिन मिक्स वाटर इन इट। इसमें पानी मिक्स करें। फिर रिपीट करते हैं। आलू छीलना आसान नहीं। कार्टोफिल शेलन इस nicht einfach। सबसे पहले गाजर काट लें। zuerst die Karotte schneiden। इसमें पानी मिक्स करें। मिशन जी वासर हिनाइन। उसके बाद नेक्स्ट है दी फानेन फ्राई पान। ein Ei damit anbraten। इससे अंडा फ्राई होता है, यानी फ्राई पान से हम अंडा फ्राई करते हैं। ein Ei damit anbraten। इससे अंडा फ्राई करते हैं। फ्राई एन एग विद इट। इससे हम अंडा फ्राई करते हैं, यानी फ्राई पान ऐसी चीज़ है जिसमें अंडा वगैरह फ्राई किया जाता है। ein Ei एक अंडा, अनब्राटन फ्राई किया जाता है। देर लोफल चम्मच। विड फॉर राइस वेंडेट। चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। चम्मच चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। विड फॉर राइस वेंडेट यूज्ड फॉर राइस, यानी ये चावलों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, चावलों के खाने के लिए या सूप के पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।